अग्निपथ। अब हम अग्निपथ कविता का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। कविता का आरंभ इन पंक्तियों से हुआ है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि हरिवंश राय जी द्वारा प्रयोग किए शब्द अग्निपथ का तात्पर्य जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आने वाली कठिनाइयों से है। कवि कठिनाइयों से भरे इस संसार में मनुष्य को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने वृक्ष को सुखों के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि पथ पर चलते हुए हे मनुष्य, तो सुख रूपी छां की इच्छा मत रख और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता चल। कवि का भाव यह है कि हे मनुष्य, जीवन के पथ पर चलते हुए तुझे दूसरों की सहायता या अन्य सुख सुविधाओं पर निर्भर ना होकर स्वयं कठिन परिश्रम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए स्वयं की क्षमता को पहचानने और उसका प्रयोग करने पर बल दिया है। अपनी अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हुए तुम कभी थक मत जाना, कहीं परिस्थितियों से घबराकर रुक मत जाना और जैसी भी परिस्थिति हो पीछे मुड़कर मत देखना। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को जीवन के पथ पर आई बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने को कहा है। कवि ने अपनी अगली पंक्तियों में मनुष्य के महान होने की बात कही है। कवि कहते हैं कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इस पंक्ति में कवि ने मनुष्य को यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये संसार अग्नि भरे रास्तों के समान कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्निपथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। मनुष्य का तन खून पसीने और आंसुओं की बूंदों से लथपथ है, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर परिश्रम से टपका हुआ पसीना मनुष्य की कर्मठता का बोध करा रहा है। मनुष्य के सामने कठिनाइयों से भरा अग्नि रूपी रास्ता है, लेकिन फिर भी उसे चलते चले जाना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज को निरंतर कर्मशील रहने की प्रेरणा दी है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को सुख सुविधाओं के अधीन होकर अपनी कर्मठता को नहीं छोड़ना चाहिए।